हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड अर्थात फसल उन्नयन भाग 2 रबी की फसलों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ में अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये क्लास उन सभी के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। तो बढ़ते हैं आज की श्रृंखला की ओर। और आज का पहला प्रश्न है कि सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी। तो सबसे पहले जो गेहूं की खेती की गई थी वह कौन सा गेहूं था? तो वह था टी मोनोकोकम। क्या था? टी मोनोकोकम गेहूं की सबसे पहली खेती की गई थी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल मुख्य तकनीक कहलाती है। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी में जो शामिल मुख्य तकनीक है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऊतक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक संस्कृति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर्यपात क्या कहलाता है? वीर्यपात क्या कहलाता है? तो आपको बता दें कि पराग कणों को मारना, पुंकेसनों को हटाना और पराग कोषों को हटाना, यह सभी वीर्यपात कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्यपात कहलाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और उससे पहले अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्द जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो प्रश्न है कि सोलर सेलुलर टोटोपोटेंसी का प्रदर्शन किया गया था। तो इसका जो प्रदर्शन है वो FC स्टीवर्ड में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट के अलगाव के लिए एक की ज़रूरत है। तो प्रोटोप्लास्ट के अलगाव के लिए किसकी ज़रूरत है? तो इसके लिए सेलुलेस और पेक्टिनेज की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एक पर परागण वाली फसल के बार बार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति क्या कहलाती है? और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एक पर परागण वाली फसल के बार बार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? तो उसको इनब्रीड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहा जाता है। और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कुछ उत्परिवर्तन जो हानिकारक हैं जीन पूल से समाप्त होने नहीं होने के कारण यह है कि, अर्थात जो उत्परिवर्तन है जो कि हानिकारक है परंतु जीन पूल से समाप्त नहीं होते हैं, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि वे पुनरावृत्ति है और विषम युग्मजीव व्यक्तियों द्वारा ले जाया जाता है। इसके द्वारा ले जाया जाता है, विषम युग्मजीव व्यक्तियों द्वारा ले जाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एक साइबर एक संकर वाहक है। क्या है? एक साइबर एक संकर वाहक है। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो आप इसमें बता सकते हैं कि दो अलग अलग पौधों के साइटोप्लाज्म लेकिन एक पौधे के जीनोम। अर्थात अगर आपके परीक्षा पूछा जाए कि एक साइबर एक संकर वाहक है तो आप बता विकल्प होगा कि एक पौधे के जीनोम को एक साइबर एक संकर कहलाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि संकर शक्ति मुख्यतः किसके कारण होती है? संकर शक्ति मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है हेटेरोजाइयोसिटी के कारण। किसके कारण होती है? हेटेरोजाइयोसिटी के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एक संतान जो दो आनुवांशिक रूप से असंबंधित माता पिता के बीच एक क्रॉस के कारण हुई है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको संकर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? संकर के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि संकर शक्ति का दूसरा नाम क्या है? तो संकर शक्ति का दूसरा नाम हेटेरोसिस है। क्या है? हेटेरोसिस है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि दैहिक संकरण का उपयोग के लिए किस लिए किया जा सकता है? तो दैहिक संकरण का जो उपयोग होता है, और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दैहिक संकरण का उपयोग जीन स्थानांतरण, साइटोप्लाज्म का स्थानांतरण और एलोपोलियोस के गठन कहलाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि दो से अधिक
पौधों के बीच जाने वाली संकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको एकाधिक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिक क्रॉस कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि हेटेरोसिस का क्या अर्थ है? तो हेटेरोसिस का अर्थ है संकर शक्ति। क्या है? संकर शक्ति। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पौधों में चयन की कितनी विधियाँ होती हैं? तो पौधे में चयन की 2 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है बड़े पैमाने पर चयन और दूसरी होती है शुद्ध लाइन चयन। क्या होती है? बड़े पैमाने पर चयन और दूसरी होती है शुद्ध लाइन चयन। तो क्या है? पौधे की चयन की 2 विधियाँ हैं, बड़े पैमाने पर चयन और शुद्ध लाइन चयन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि हाइब्रिडोमा कोशिकाएं हैं। और दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा चुका है कि हाइब्रिडोमा कोशिकाएं हैं। तो यह कैंसर सेल और एंटीबॉडी उत्पादक सेल का संलयन उत्पाद है। किसका है? कैंसर सेल और एंटीबॉडी उत्पादक सेल का संलयन उत्पाद है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि संकर किस्म है। तो संकर किस्म है वो एफ पीढ़ी है। क्या है? संकर किस्म को एफ पीढ़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ पीढ़ी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि संकरण में अगुणित के लाभों को मिलाते हैं। तो संकर में जो अगुणित लाभों को मिलाया जाता है तो उनको पुनर्संयोजन, अलगाव और निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन, अलगाव और निर्धारण कहा जाता है। और दोस्तों, अगर वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि इनब्रीडिंग के खो जाने वाले हेटेरोसिस को क्या कहा जाता है? जो इनब्रीडिंग में जो खो जाते हैं हेटेरोसिस, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एक ही किस्म के 2 पौधों के बीच किए गए संकरण को क्या कहते हैं? तो एक ही किस्म के 2 पौधों के बीच जो संकरण किया जाता है उसको इंटरवेरिएटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवेरिएटल कहते हैं।